Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers of your chapter number 6 Human Resources from your book Geography. तो चलिए हमारे क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है why are people considered a resources? लोगों को रिसोर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोग स्किलफुल है, लोग डेवलप्ड है। अगर इंसान ही धरती पे नहीं होते तो किसी भी पर्टिकुलर चीज को उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं मिल पाती। क्या पेड़ों से पेपर बन सकता है? पेड़ों से बहुत सारी चीजें, मेडिसिनल हर्ब बन सकता है, फार्मास्यूटिकल चीजें बन सकती है, हमें पता था। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते थे और कोई जानवर भी नहीं कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई हमारे पूरे की पूरे धरती के अंदर इंसान नाम की जो धातु है ना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कंसिडर्ड अ रिसोर्सेज। हमें भी एक रिसोर्स का नाम दिया गया है। ह्यूमन बीइंग्स सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स होते हैं नेशन के अंदर। द रिसोर्स ऑफ नेचर वुड नॉट हैव फाउंड एनी यूटिलिटी। अगर हम उसे खोजते नहीं तो उसको भी कोई वैल्यू नहीं मिलती। ठीक है, नेचर को बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं मिलती अगर इंसान उसे खोजता नहीं तो। So that's why human resources is the ultimate resources. ह्यूमन नहीं हुए तो पूरी की पूरी धरती तबाही हो जाएगी एक तरीके से बोलेंगे तो। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट। अब सब पार्ट होते रहेंगे तो ये आ जाता है सेकेंड पार्ट आ जाता है व्हाट आर द कॉजेज फॉर द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब भाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में क्यों हो रखी है? वो इस वजह से क्योंकि कहीं पे टोपोग्राफी खराब है, कहीं पे डेजर्ट बहुत ज्यादा है तो कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट अच्छा है, कहीं पे कम है, कहीं पे खराब है। सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है। ठीक है, बेसिकली आप देखेंगे ग्लेशियर में जाएंगे, एक जगह ग्लेशियर और एक जगह दिल्ली को कंसिडरेशन में लेंगे। ग्लेशियर में लोग क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे लाइफ कंसिडरेशन में आती ही नहीं है, वहां पे लोग रह ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा तापमान वहां का बढ़ा हुआ है। वहीं पे दिल्ली में तापमान भी सही रहता है, चेंज होता रहता है, हर तरीके की दिल्ली में फैसिलिटी मिल जाती है। दैट्स व्हाई अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में हो रखा है। ठीक है, सो पॉपुलेशन डेंसिटी डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट एंड टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। अब क्लाइमेट और टोपोग्राफी को दिया जा रहा है। अब देखिए डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्म तापमान होता है और वहीं पे आप दिल्ली में देख लीजिए तापमान ठीक ठाक है। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट की बात आ जाती है। क्लाइमेट जहां अच्छा होगा वहीं पे तो लोग भागेंगे, जहां पे टोपोग्राफी जमीन अच्छी होगी, फर्टाइल लैंड होगा, लोग वहीं पे भागेंगे। So like few people live in high latitude areas, tropical desert, mountainous terrain and forest area, whereas large number of people reside in plains. अब माउंटेन ऐसा नहीं कि डेजर्ट माउंटेन जंगल में लोग नहीं रहते हैं, वहां भी लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। लेकिन बेसिकली बात ये आ रही है कि बड़ी मात्रा में लोग कहाँ रहते हैं? वहां रहते हैं प्लेन्स में। लोग सबसे ज्यादा प्लेन्स, फर्टाइल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड में अपना गुजर बसर करते हैं। ठीक है, जहाँ पे लाइफ सबसे ज्यादा वहां पे रहती है, लाइफ की सबसे ज्यादा गुणवत्ता वहां पे है, यानी कि एनवायरमेंट जहां अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी है। समवेयर अपॉर्चुनिटी इज बेटर, समवेयर नॉट। कहीं पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। अगर आप एक गांव के इलाके में चले जाएंगे तो वहां पे आपको गांव वाला एरिया मिलेगा, वहां पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होंगे, इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे। लेकिन अगर आप शहरी इलाकों में जाएंगे तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे बेसिकली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन इसी वजह से हो रखा है। ठीक है, थर्ड वाले में आ जाएंगे द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। व्हाई? वर्ल्ड पॉपुलेशन इसलिए जल्दी ग्रो हो रही है, हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है उतनी जल्दी इसलिए रैपिडली ग्रो हो रहा है क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि लोगों की मृत्यु होने से उनको बचा लेती है। लोगों को इतनी अच्छी तरीके से मेडिकल टेक्नोलॉजी से उनको हर तरीके से सहायता दी जा रही है, जिससे जो डेथ रेट है वो काफी कम हो गया और बर्थ रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पहले क्या होता था? पहले एक प्रेगनेंसी, जब एक वुमेन प्रेग्नेंट होती थी, तब जब उनकी डिलीवरी होती थी किसी भी मदर की, तो बच्चा कभी कभी खतरे में भी होता था। अब क्या होता है, कोई भी बच्चा खतरे में चला जाता है उस वक्त पे तो उसको कैसे तैसे करके बचा लिया जाता है। ठीक है, सो मेडिकल ने भाई बहुत तरक्की कर ली है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन मेडिकल साइंस। यही इसी वजह से डेथ रेट काफी डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। ऐसे दो फैक्टर बताइए जहां पे पॉपुलेशन चेंज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन चेंज की बात करें, हमने पिछले ही क्वेश्चन में पॉपुलेशन चेंज किया था। तो एक तो जियोग्राफिकल फैक्टर है, एक है इकोनॉमिक फैक्टर। तो सबसे पहले जियोग्राफिकल फैक्टर करते हैं।
पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन more than mountains or plateaus. लोगों को प्लेन एरिया, फर्टाइल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया में रहना ज्यादा पसंद है, ना कि माउंटेनियस एरिया में, पर्वत श्रृंखलाओं में लोग रहते हैं नहीं रहते ना, राइट? सो दैट्स व्हाई लोगों को ऐसी जगहों पे रहना पसंद है जहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया अच्छा हो, जहाँ पे लैंड अच्छी हो, अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हो, ठीक है? सो फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्टाइल एरिया, फर्टाइल लैंड में लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड, ठीक है? जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा है, जहाँ पे मिनरल्स अच्छे हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो रखी है, तो वहां पे लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। वहां पे लोग क्यों नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो ज्योग्राफिकल फैक्टर है जो हमें बताता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा, ऐसे जगहों पे सबसे ज्यादा लोग आपको मिल जाएंगे। और फिर आ जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, पीपल प्रेफर टू लिव इंडस्ट्रियल एरिया में, लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहना प्रेफर करते हैं। अगर इंडस्ट्री है तो उनको लेबर चाहिए होंगे, उनको लोग चाहिए होंगे, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी, सो लोग इंडस्ट्रियल एरिया, डेवलप्ड अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में भागते हैं सबसे पहले, सिंस दे प्रोवाइड मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एरियाज आर थिकली पॉपुलेटेड। मुंबई ले लीजिए, पुणे ले लीजिए, अहमदाबाद ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिसाइड करती है। क्यों? क्योंकि वहां पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि पैसों के तराजू में से तोले तो ऐसी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है? सो हम आ जाते हैं, हम हमारे फिफ्थ वाले में आ जाते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन विद वेरियस रिस्पेक्ट्स लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, हेल्थ, facilities, economic condition etc. is called population composition. अब बेसिकली population composition ये होता है, आप ले लीजिए जापान को ले लीजिए और एक जगह बांग्लादेश को ले लीजिए, दोनों में population बहुत ज्यादा है, लेकिन जापान में बहुत ज्यादा प्रगति है, जापान में डेवलपमेंट बहुत है, वहां पे लोग काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वहीं पे बांग्लादेश में देखेंगे वहां लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, वहां पे एज, सेक्स, लिटरेसी ये सब थोड़ी कम है, लेकिन पॉपुलेशन दोनों की दोनों सेम है, जापान की भी सेम है, बांग्लादेश की भी सेम है। सो कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, बेसिकली पॉपुलेशन नहीं देखनी है, बेसिकली कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा लोग उन्नति कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, लिटरेसी अच्छा है, एज अच्छा है, सेक्स अच्छा है, ये सारी चीजें। अगर बांग्लादेश में लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा है, और जापान में लड़कियां लड़के दोनों ज्यादा कम नहीं है, दोनों वहां पे सेम है, तो ऑब्वियसली जापान आगे जाएगा, जापान प्रगति करेगा, राइट? सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन कैसे पता करेंगे? जहाँ पे एज, सेक्स, लिटरेसी सबको अच्छी तरह मिल रही हो और सबको इसमें सबको उन्नति कर रहे हो सारे, ठीक है? सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, ठीक है? उसके बाद फिर हमारा 6 वाला आ जाएगा, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। अब आपने अपने चैप्टर में पढ़ा होगा पॉपुलेशन पिरामिड करके क्या था, बेसिकली ऐसे करके भी कुछ पिरामिड थे और ऐसे करके भी कुछ पिरामिड्स थे, आपने देखा होगा। सो पिरामिड बेसिकली ये सबसे सही वाला पिरामिड होता है, यहाँ से नीचे से ये नैरो नहीं है, ऊपर जाके नैरो हो रहा है, ऊपर समझ लीजिए यहाँ पे 100 साल के लोग हैं, नीचे समझ लीजिए यहाँ पे 1 साल का बच्चा है। तो अगर बचपन से ही बच्चे मरने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली यंग होकर वो बड़े मतलब नेशन का बैकबोन कैसे बनेंगे, लेकिन अगर बूढ़े होकर मर रहे हैं तो उसमें कोई भी खराबी नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है जरा पता करते हैं। पॉपुलेशन पिरामिड इन विच द बेस इज ब्रॉड, बेस ब्रॉड है एंड द टॉप पार्ट इज नैरो, धीरे धीरे करके नैरो होता चला जा रहा है टॉप पार्ट, ठीक है? मीन्स although a large amount of births take place, not all grow up to be adult and old. It means many die before reaching those ages. ठीक है? So basically यहाँ जो एज होती है समझ लीजिए 5, 15, 20, 25 समझ लीजिए, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारी यंग पॉपुलेशन है जो कंट्री को आगे बढ़ाने में सहायता करेगी। तो बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड से पता चलता है कि कहाँ पे डेथ रेट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे आपका बर्थ रेट ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कौन सी नेशन में ज्यादा डेवलपमेंट कम हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा हो रहा है। सो बेसिकली पॉपुलेशन पिरामिड आपको ये चीजें बता देगी, ठीक है? डेथ रेट एंड बर्थ रेट के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन क्या देगी, पॉपुलेशन पिरामिड दे देगी। इसी के साथ हमारे बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।